हेलो बच्चों, वेलकम टू द वीसीसी क्लासेस। आप सब बच्चों को वीसीसी क्लास में स्वागत है। आज हम लोग बच्चों वास्तविक संख्या का अध्याय 1.2 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आओ इसकी शुरुआत भी हम लोग एक स्टेटमेंट के साथ करते हैं। कहते हैं बच्चा कि फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है किस्मत और लकीर में, फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर तुम कुछ चाहो और वो ना मिले, अगर तुम कुछ चाहो और वो ना मिले तो समझ लेना कि कुछ और अच्छा लिखा हुआ तकदीर में। तो बच्चों आज हम लोग वास्तविक संख्या का एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड पे। यस, टाइप फर्स्ट, संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड या गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। तो बच्चों कोई भी हमारे पास अभी संख्या दिया हुआ रहे और उसे आप अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना चाहते हो, अभाज्य गुणनखंड के रूप में या अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना चाहते हो, तो आपके पास दो विधि है। ये हमारे पास हो गया अभाज्य गुणनखंड निकालने का दो विधि है। एक है बच्चों भाग विधि और दूसरा है ब्रिज गुणनखंड विधि। ब्रिज गुणनखंड विधि, ठीक। तो संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हम लोगों के पास दो विधि है। एक विधि है भाग विधि, दूसरा विधि है ब्रिज गुणनखंड विधि। तो आओ बारी बारी से दोनों का हम इस्तेमाल करते हैं। तो पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, जानते हो ना। चलो आओ, तो बहुत इजी टॉपिक है, बहुत 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 ज्यादा इजी टॉपिक है बच्चों, और बोर्ड में इस चैप्टर से आते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हमारे पास दे दिया है वो संख्या 330 है। कहता है इसको ना आप अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखो। तो अभाज्य गुणनफल निकालने का क्या विधि है? दो विधि, एक तो भाग विधि, दूसरा ब्रिज गुणनफल विधि। तो भाग विधि द्वारा देखो, भाग विधि द्वारा निकाल रहे हैं। भाग विधि द्वारा तो कितना हमारे पास संख्या 330 है, भाग दे दो 2 से। तो बच्चों 1 हो जाएगा, बच गया 6 दूनी 12 और 5 165 हो जाएगा। फिर 3 से भागा दे देना है, तो 5 दिया 15, 5 दिया 15, फिर 5 से भागा दे देंगे 11। तो हम बच्चों ये जो 330 है इसको अगर अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो कितना आया? 2 गुना 3 गुना 5 गुना 11। ये जो आपने लिखा बच्चों 2 गुना 3 गुना 5 गुना 11, इसी को अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड रूप या गुणनफल रूप कहते हैं। कमाओ, तो ये आपने इस विधि का जो इसमें आपने इस्तेमाल किया है उस विधि को हम भाग विधि कहते हैं। क्यों? क्योंकि आपने भाग दिया, 2 से भाग दिया, 3 से भाग दिया, 5 से भाग दिया। अब जो हमारा नेक्स्ट विधि है बच्चों ब्रिज गुणनखंड विधि, इसमें भी हम लोग भाग ही देंगे लेकिन इसमें एक ब्रिज का निर्माण कर देना है, इसलिए इस विधि का नाम बना ब्रिज गुणनखंड विधि। कैसे? ऐसे आपके पास कितना है? 330। तो 330 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। सबसे पहले बताओ कितना से भाग लग रहा है? 2 से। तो जिससे भाग लगेगा उसको भी एक छोटा सा घर में रखना है, 2। अब भागा 2 कितना आएगा? 165 आ रहा है। तो जो संख्या आएगा ना इस घर से थोड़ा नीचे लेकर चल जाना उस घर को। यस, कितना आया? 165। अब 165 में कितना से भाग लग रहा है बच्चा? 165 में 3 से लग रहा है, तो 3 से लगा लो। 3 से लगाओगे कितना आएगा? 55। फिर कितना से लग रहा है? 55, 5 से। तो फिर एक नीचे घर बनाना है, 5 से भागा देंगे तो कितना आएगा बच्चा? 11। इसको रख देना है नीचे रख। अब इसमें आपने जिस विधि का इस्तेमाल किया है ना उसी को हम कहते हैं ब्रिज गुणनखंड विधि। बात खत्म। इसमें भी देख लो, 330 को निकालेंगे 2 गुना 3 गुना 5 गुना 11, दोनों में देख लो क्या दोनों सेम है? निकालने का विधि अलग है। इस विधि को भाग विधि, इस विधि को हम ब्रिज गुणनखंड विधि
बात खत्म। इसको और इसको कहते हैं अभाज्य संख्याओं का गुणनफल रूप। ठीक है, चलो दूसरा एक दे देते हैं, जल्दी जल्दी बना। चलो बच्चों, कहता है 5040 का अब अभाज्य गुणनखंड, 5040 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करें, या इसी को ऐसे भी क्वेश्चन बोलेगा कि 5040 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। ठीक बच्चों, चलो तो अभी हमने बताया कि अभाज्य गुणनखंड निकालने के पास हमारे लोगों के पास दो विधि है। पहला भाग विधि, तो भाग विधि से पहले निकाल रहे हैं। भाग विधि में क्या करना है, भाग देना है। चलो कितना से लग रहा है, 2 से, 25 दूनी 50, 20 दूनी 40, फिर 2 से लग रहा है बच्चों, 12 दूनी 24, एक बचा, 6 दूनी 12, 0, फिर 2 से लग रहा है, 6 दूनी 12, 630 आ गया। फिर कितना से लग रहा है, 2 से लग रहा है, 3 15, फिर 5 3 8 1 9, 3 से लग रहा है बच्चों, तो 3 से 3 का 3 1 0 5 3 5, 5 1 3 से लग रहा है, 3 3 9 15 5 3 35, फिर बच्चों 5 से 7 बचे 35। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? लिखो अभाज्य गुणनखंड में कैसे, 2 यहाँ पर लिख लो पहले, 540 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5। तो बच्चों हम 540 को, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं आगे। अब बताओ इसमें 2 कितना बड़ा है, 1 2 3 4 बड़ा है, जिसको हम लिख देंगे बच्चों 2 के पावर 4 गुना 3 के वो है, 3 2 को है, तो 3 के पावर 2 गुना 5 1 है। इसको ना, इसी चीज को हम कहते हैं अभाज्य संख्याओं का गुणनफल रूप या गुणनखंड रूप। लेकिन हमने किस विधि का इस्तेमाल किया, भाग विधि। अब सेम इसी को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में ही लिख कर बताते हैं, लेकिन वृत्त गुणनखंड विधि द्वारा। चलिए पूरा प्रश्न सहित मिटा देते बच्चों। चलिए बच्चों, तो देखिए 5040 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख रहे हैं, लेकिन वृत्त गुणनखंड द्वारा। तो वृत्त गुणनखंड द्वारा क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, बस भाग देना। सबसे पहले कैसे लग रहा है, 2 से, तो आप एक घर इधर बना लो, इस घर में जिससे आप भागा लगा रहे हो वो लिखो, 2 से लगा रहे हैं, कितना बार लगेगा बच्चों, 25 और 20 इधर लिखना है। फिर किससे भाग लग रहा है, 2 से, यहाँ 2 लिखेंगे, कितना बार आएगा बच्चा, जितना बार आएगा उसको इधर लिखना है। 12 दूनी 24 1, 12 दूनी 24 से 6 0, 1260 आएगा। अब कितना से लग रहा है, फिर 2 से लग रहा है, चलो भाग दो, 2 से भागा देंगे तो 6 दूनी 12 630, फिर कितना से लग रहा है, 2 से भाग देंगे बच्चों तो 315 आ जाएगा। फिर कितना से लग रहा है, 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 105। फिर कितना से लग रहा है बच्चा मेरे, 3 से, तो भाग दे देंगे तो कितना आएगा, 35। इसको जो नीचे आया यहाँ पे उतार रहे हैं, 35 में कितना से भाग देना बच्चा, 5 से, कितना आ जाएगा, 7। कोई दिक्कत नहीं, आगे। अब देखिए 540 में, अब देखिए कितना कितना से लगाए हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 और गुना 7। ठीक बच्चों, तो अब देख लो 2 कितना है, इसको घात के रूप में लिखना है, 1 2 3 4, तो 2 के पावर 4 3 1 2 3 के पावर 2 गुना 5 गुना 7। आपने इसमें जिस विधि का इस्तेमाल किया
उसे हम वृक्ष गुणनखंड विधि कहते हैं। क्यों? क्योंकि वृक्ष का निर्माण हुआ है। देखिए आपको वृक्ष जैसा लग रहा है। ठीक, चलिए तो बच्चों इसमें हम एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देते हैं, आप हमें बना कर दिखाएं। ठीक है, वीडियो को हम पॉज करते हैं ताकि छोटा ही रह जाए। हाँ तो बच्चों कहता है कि दिए गए चित्र में आपको ए, बी और सी का मान ज्ञात करना है। चलिए प्रयास कीजिए तो बच्चों, वीडियो को पॉज कीजिए और बनाइए। बन गया? चलिए अब देखिए, यहां पर 330 है, 2 है, ए है, फिर ए है, बी है, 33 है, फिर 33 है, 3 है, सी है। ए बी सी का मान निकालना है। चलो तो अब देखो ये 330 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पर ए है, तो बताओ यहाँ ए का मान कितना होगा? तो सोचो हमने 2 से लगाया है इतना में, तभी तो ए का मान प्राप्त हुआ। तो ए का मान निकालने के लिए बच्चों आप 330 में 2 से भाग दे दो, आ जाएगा 165। चलो अब ए का मान आ गया 165। अब यहाँ पर 165 है, बी है, 33 है। अब बी से भागा दिए 165 में, तो बच्चों 165 में जब हम बी से भागा दिए तो हमारे पास कितना प्राप्त हुआ था? 33 प्राप्त हुआ था। इसको क्रॉस गुना करें तो 33 20 बराबर 165। यहाँ से बच्चों बी का मान निकालोगे तो 33 से काट देंगे तो 5 आ जाएगा, मतलब बी के वैल्यू 5 होना है। समझ में नहीं आया? समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, इसको मिटा देते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, बी का मान निकालना है ना। तो यहाँ पर बी था, यहाँ पर 33 है, 165 है, बी है, तो अब 33 से भाग दो 165 में, कितना आ जाएगा? 5। कुछ मत करना, केवल भाग देते जाना। अब देखो ये 33 है, ये 3 है, सी निकालना है। तो ये तीनों में देखो ए को दिया हुआ है, एगो इन 3 गो में ए दिया हुआ है, निकालना सी। तो अब कुछ मत करो, बस इसी इसमें भाग दे दो, 33/3, 11 3 33। तो समझे क्या किए? जैसे 330 था, 2 था, ये ए था, तो हम निकालने के लिए क्या किए? इससे इसमें भाग दिए, ए प्राप्त हुआ। अब इससे इसमें भाग दिए तो बी प्राप्त हुआ, तो ए हमारे पास नहीं दिया होता तो इससे इसमें भाग दे दिए। इसी तरह से इन दोनों में ए प्राप्त नहीं था तो इससे भाग दी। मतलब आपको केवल भाग देना है। हाँ अगर ऊपर वाला निकालने का है, नीचे वाला कोई भी निकालने का है तो भाग देना है, ऊपर वाला सबसे कहे तो गुना करना है। जैसे इसमें देखो ऊपर वाला दिया हुआ, नीचे में से वो निकालना है। ई आ गया तो दोनों नीचे में से वो निकालना, ए था दोनों नीचे में से। जब ऊपर वाला रहेगा तो गुना करना, बाकी भाग देना। भाग दिए भाग दिए भाग दिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, वीडियो को पॉज कर देते हैं फिर मिटाते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों तो एक नया क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिया हुआ है। दिए गए चित्र से आपको मान निकालना है। किसका? ए का, बी का, सी का, डी का एंड एक्स एंड वाई का। इन सभी का मान निकाल के दिखाइए। निकालिए। हो गया? वीडियो को पॉज कर लियो। चलो ठीक है, तो सबसे पहले ए का मान देखो बच्चों। इन तीनों में, नीचे मत देखना, केवल इन तीनों में देखो ध्यान से, दोनों नीचे वाला दिया हुआ, ऊपर वाला नहीं। तो जब भी ऊपर वाला की बात हो ना बच्चों तो गुना कर देना। सर क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि हल देखो यहाँ पे आपने क्या किया है। हम बार बार बोल रहे हैं कि कुछ नहीं, एक प्रकार के समझो कि लघुत्तम है। तो आपने इससे इसमें भाग दिया तो ही प्राप्त हुआ। यानी ए में जब हम 2 से भाग दिए तो हमारे पास कितना प्राप्त हुआ? 1260। अब क्रॉसिंग और गुना तो ए बराबर कितना हो जाएगा? 2460, 0 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24, 25 2520 आ जाएगा। तो ए बराबर 2520। कैसे? ये दोनों को गुना किए। नहीं तो ऐसे समझ लो, नीचे दोनों वाला दिया हो तो ऊपर वाला निकालना है तो गुना करना है, तो गुना कर दो। 1260 गुना 2 बराबर 2500 कितना? 20। ए का मान। चलो बी का मान निकालना है। अब इसमें देखो आपने बी से क्या किया? इतना में भाग दिया तभी तो इतना प्राप्त हुआ। ये सभी है नहीं इधर साइड वाला, इससे हम इसे में भाग दिया गया बस। तो बी से भाग दे रहे हैं, 1260 में भाग दिए बी से, तो हमारे पास कितना प्राप्त हुआ? 630। क्रॉसिंग और गुना तो हो जाएगा 630 20 बराबर 1260। इसको काट दो यहाँ से, 630 दूनी 1260, मतलब यहाँ बी का वैल्यू आ रहा है कितना? 2।
कैसे? आप देखो इन 3 में बच्चों जल्दी चाहते हो तो इन 3 में 2 का मान दिया हुआ, 2, एक ऊपर वाला का और दोनों नीचे में से एक नहीं दिया हुआ। तो जब भी ऊपर वाला के दे दे आराम से भाग दे देना, आंसर कर लेना। 1260 में डायरेक्ट 630 से भाग दे दो। तीसरा, अब इन तीनों के बाद अब देखो हमको सी का मान निकालना है, तो इससे इसमें भाग दिए तभी तो सी प्राप्त हुआ। यानी 630 में 2 से भाग दिए हैं, इससे इसमें भाग दिए तब ये प्राप्त हुआ सी। अब देख लो कितना आएगा 315, यानी हमारे पास सी बराबर आ गया बच्चों 315। कैसे आया? 630 में 2 से भाग दिए। इसमें देखो इन तीनों में एक ऊपर वाला दिया हुआ, दोनों नीचे में से वो नहीं दिया हुआ, तो बस नीचे वाले से भाग दिया। अब इन तीनों में देखा जाए सी का मान हमारे पास कितना है? सी का मान 315, ये आ गया 315। अब इससे इसमें भाग दिया था 105 प्राप्त हुआ, इससे इसमें भाग देगा, यानी 315 में जब हम डी से भाग दिए बच्चों तब हमारे पास आया 105। तो गुना 105 डी बराबर 315, यहाँ से गुना कर देंगे तो डी बराबर 3, डी बराबर हमारे पास 3 आ गया। नियम जानना चाहो तो एक ऊपर वाला दिया हुआ, दोनों नीचे में से एक दिया हुआ, तो एक से भाग दे दो। चलो अब हमारे पास x चाहिए, तो देखो इन तीनों में x कैसे प्राप्त हुआ? x से इसमें भाग दिए तो ये प्राप्त हुआ, यानी 105 में हम कितना से भाग दिए? x से भाग दिए, तो हमें कितना प्राप्त हुआ बच्चा? 35 प्राप्त हुआ। इन तीनों में इससे भाग दिए। इधर इस साइड में जितना भी है ना, इन सभी से इन सब में भाग दिया गया। इससे इसमें भाग देकर ये प्राप्त किया गया, इससे इसमें भाग देकर ये प्राप्त दिया गया, इससे इसमें भाग देकर ये प्राप्त, इससे इसमें भाग देकर ये प्राप्त। ठीक है, चलिए तो 105 में 1 से भाग दिए तो 35, क्रॉस गुना, ये हो गया 35x बराबर 105। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 8 जगह 3, यानी बच्चों यहाँ हमारे पास x बराबर 3 आ गया। नेक्स्ट हो गया। अब इन तीनों में देखो ये 35 है, ये 22 है, 7, इसका मतलब 35 में 22 से भाग दिया तो 7 प्राप्त हुआ। 35 में हमने 22 से भाग दिया तो 7 प्राप्त हुआ, क्रॉस गुना 7 गुना 22 बराबर 7 बाई, नहीं 35, 7 बचे 35, तो 22 बराबर कितना? 5। ठीक है बच्चों, तो हम क्या देख पा रहे हैं? सिर्फ प्रथम वाला निकालने के लिए गुना किया, बाकी सबको भागा दिए। हमने कंसेप्ट समझाने का प्रयास किया कि कैसे, क्योंकि इससे इसमें इसमें इससे भागा दिए तो ये प्राप्त हुआ, इसमें इससे भागा दिए ये प्राप्त हुआ, इसमें इससे भागा दिए ये प्राप्त हुआ, इसी तरह से। तो बच्चों इसी के साथ आज के लेक्चर हम समाप्त करते हैं। ये लेक्चर बहुत ही इजी था, बहुत ही आकर्षक था और बोर्ड में आते हैं आभास गुणनखंड निकालने के लिए। ठीक है, तो हम अपनी वाणी को समाप्त करते हैं। थोड़ा सुन गला में खिंच खिंच है बच्चों, तो भी इसकी गोली खाकर ही आएंगे नेक्स्ट टाइम। जय हिंद, जय भारत।